हेलो, आई एम अजय शर्मा। मैं सीकर में 5 साल से सिखा रहा हूँ। आज जो मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आईटी मेंस और एडवांस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक में एक या दो क्वेश्चन आता ही है, और ये बाकी चैप्टर को सीखने में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको आगे के चैप्टर को सीखने के लिए भी। तो इसलिए मैं सीक्वेंस सीरीज सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग 10th में भी इसको सीखे हुए हैं। तो देखिए, सीक्वेंस सीरीज होता क्या है एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस से जैसे कि पता चल रहा है हम लोगों को कि सीक्वेंस एक है अरेंजमेंट, किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं लाइन में खड़ा हो जाओ, क्यू में खड़ा हो जाओ, तो वो भी एक सीक्वेंस ही हुआ। जैसे कि हम लोग 10 चेयर ऐसे डाल दिए, एक लाइन, फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में, तो वो भी एक सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस बहुत सारी चीज़ का हो जाता है। लेकिन हम लोग जो मैथ्स में सीक्वेंस सीखेंगे वो है नंबर्स का सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। मैथ्स में हम लोग क्या सीखेंगे? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में क्या रहेगा? नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है वो देखना है हम लोग को। जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8, तो ये देखिए नंबर्स का अरेंजमेंट है। मतलब फर्स्ट पोजीशन में 2 है, सेकंड पोजीशन 4 आ रहा है, थर्ड पोजीशन 6 आ रहा है, फोर्थ पोजीशन 8 आ रहा है। ठीक है। अब जैसे कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5, 10, 15, 20, ये भी एक सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन में 5 है, सेकंड पोजीशन में 10 है, थर्ड पोजीशन में 15 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कोई भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं। जैसे अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस क्या है? पहला तरीका जो है लिस्ट करके हम लोग कर सकते हैं। लिस्ट में क्या रहेगा कि सभी नंबर हम लोग को दिखेंगे। जैसे कि मान ली मैंने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, ऐसा। जैसे कि 3, 6, 9, ये सब जो लिखा। और दूसरा जो तरीका है वो है मतलब कोडिंग के तरीके। जैसे कि हम लोग ने ए एन लिखते हैं, ए एन लिखेंगे, उसको टी एन लिखेंगे या आर एन लिखेंगे। और ए एन, टी एन, आर एन का जो वैल्यू होगा वो गिवन रहेगा एन के फॉर्म में। ए एन इक्वल टू, मान लो मैंने एन लिख दिया, तो इसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि कौन कौन से नंबर है। यदि मैं एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये सब पुट करूँगा, तब मुझे सीक्वेंस के सारे नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। मान लो एन का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, तो ए वन इक्वल टू हो जाएगा 1, फिर ए टू इक्वल टू हो जाएगा 2, फिर ए थ्री इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इस तरह से मुझे 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर दिखने शुरू हो गए। तो इसको बोलते हैं कोडिंग के तरीके में लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग डिकोड करके ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए एन इक्वल टू है n बाय n प्लस 1 है, इसमें भी नंबर्स नहीं दिख रहे। जब मैं n इक्वल टू 1, 2, 3 ये सब पुट करना शुरू करूँगा, तो मुझे नंबर्स दिखना शुरू हो जाएगा। ए वन इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1, फिर ए टू इक्वल टू 2 बाय 2 प्लस 1, फिर ए थ्री इक्वल टू 3 बाय 3 प्लस 1। तो ए वन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाय 2, फिर ए टू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 बाय 3, फिर ए थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 बाय 4, ये सब। तो देखिए फिर सीक्वेंस दिखना शुरू हो गया नंबर्स सीक्वेंस के। 1 बाय 2 फर्स्ट पोजीशन में, 2 बाय 3 सेकंड पोजीशन, फिर 3 बाय 4
थर्ड पोजीशन, तो ये एक सीक्वेंस बन गया हम लोग का। तो इस तरह से हम लोग सीक्वेंस को दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक पूरा नंबर दिखेगा और एक में नंबर नहीं दिखेगा। उसको फिर n का वैल्यू 1 2 3 डाल के हम लोग उसको डिकोड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीरीज क्या रहता है। सीरीज देखिए, सीरीज में कोई एक सीक्वेंस पहले आपको गिवन रहेगा। इफ a1 a2 an इज ए सीक्वेंस, ठीक है। तो यदि मैं जितने भी सीक्वेंस में नंबर गिवन है उसको यहाँ सम कर दूंगा या डिफरेंस कर दूंगा तो वो सीरीज बन जाएगी। जैसे कि a1 प्लस a2 प्लस जैसे an, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज ए सीरीज हो गया ये, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, मान लीजिए आपके पास है 20 तक है। तो यदि मैं सबको ऐड कर दूँ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 20 तक, तो ये जो है आपका सीक्वेंस था ये। अब ये क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या है, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस या तो पैटर्न फॉलो करेगा या तो नहीं करेगा। जो सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करेगा वो मेरा प्रोग्रेशन में आएगा। जैसे एग्जांपल पे देख लेते हैं पहले। जैसे कि सपोज मैंने 1 लिखा, फिर मैंने यहाँ 3 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ 2 लिख दिया ऐसा, फिर 0 लिख दिया ऐसा, फिर 5 लिख दिया और 9 लिख दिया ऐसा कुछ। देखिए इसमें कुछ पैटर्न फॉलो नहीं है, एक के बाद 3 है। मान लीजिए यदि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 का गैप है, जैसे 3 माइनस 1 किया तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए वो चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है। 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आ जा रहा है। तो कोई पैटर्न यदि फॉलो नहीं करेगा तो प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, नॉट ए प्रोग्रेशन। और जो सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करेगा, जैसे कि आप लोगों ने एपी सीखा होगा 10th में, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। देखिए पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1 देखिए 2 आया, 5 माइनस 3 ये भी 2 आ गया, और 7 माइनस 5 ये भी 2 ही आ रहा है, फिर 9 माइनस 7 ये भी 2 आ रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 1 3 5 7 9 को हम लोग प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। 1 3 5 7 9 ये क्या हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। तो प्रोग्रेशन बहुत तरह से होता है। हम लोग स्क्वायर का भी पैटर्न फॉलो करा सकते हैं। जैसे यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, तो ये भी एक पैटर्न ही है। प्रोग्रेशन मतलब जैसे 3-4 नंबर्स देख के हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उसका 10th टर्म में क्या आने वाला है, 15th टर्म में क्या आने वाला है। जैसे 10th टर्म में लिखना है तो 10 का स्क्वायर लिख दिया, 15th टर्म में क्या है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सब प्रोग्रेशन में आएगा, जो कि हम लोग उसका आगे का टर्म बता सकते हैं पीछे वाले टर्म को देख करके। लेकिन देखिए इसमें हम लोग आगे का टर्म नहीं बता सकते कि 9 के बाद क्या आने वाला है, तो वो प्रोग्रेशन में नहीं आएगा। प्रोग्रेशन में वही आएगा जो कि एक सर्टेन रूल को या पैटर्न को फॉलो करेगा। तो प्रोग्रेशन के भी अंदर हम लोग को 3 प्रोग्रेशन सीखने हैं मंडली। प्रोग्रेशन के अंदर हम लोग सीखेंगे, एक पहला है एपी, उसके बाद है जीपी, उसके बाद है एचपी। एपी तो 10th में सीख लिए हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और भी मिक्स हो जाते हैं जाके ए जीपी भी बन जाते हैं, और आगे और भी हो जाते हैं स्पेशल सीरीज। तो ये इतने सारे हैं, लेकिन
इतना हम लोग अभी एपी को ही कंप्लीट करेंगे कुछ। तो एपी का डेफिनेशन क्या है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं। तो एपी क्या रहेगा? पहले एक सीक्वेंस मान लिया है आपके पास, इफ A1 A2 A3 AN कोई सीक्वेंस है मान ली, तो ये क्या होगा कि एक रूल को फॉलो करेगा। वो कैसा रूल? कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यदि ऐसा हो रहा है, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म आता है डी। डी क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये है आपका एपी। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? A1 A2 AN आर इन एपी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 2 4 6 8। तो मान लीजिए 4 माइनस 2 करेंगे। 4 माइनस 2 6 माइनस 4 और 8 माइनस 6। ये सब क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ये, और ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। तो ये आपका एपी कहलाएगा। अब जैसे कोई एग्जांपल जो एपी में नहीं है वो भी देख लेते हैं। 2 5 7 12। देखिए इसमें 5 माइनस 2 करेंगे, 5 माइनस 2 तो 3 आ जा रहा है। 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आ जा रहा है, और 12 माइनस 7 5 आ जा रहा है। तो सभी डिफरेंस देखिए अलग अलग आ रहा है ये। तो ये नॉट इन एपी हो जाएगा। तो ये नॉट इन एपी। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग का जनरल टर्म भी निकालना जरूरी है। जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म, जनरल टर्म जैसे कि हम लोग को वो टर्म फाइंड करना है जिससे कि हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे 10th टर्म फाइंड करना है, 12th टर्म फाइंड करना है, 1000 टर्म फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग को जनरल टर्म लगेगा। तो एपी कैसा रहेगा? देखिए फर्स्ट टर्म यदि मैं ए लिखता हूँ तो एक सर्टेन नंबर से उसको ऐड कर देंगे, मान ली डी। तो थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2D करना होगा हम लोग को। तो इस तरह से सीक्वेंस बढ़ता है एपी वाला। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है? ए प्लस 0 इंटू डी लिखा हुआ है। सेकेंड टर्म में ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखा है यहाँ पर। फिर थर्ड में ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा है। तो इस तरह से यदि हम लोग nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं, nth टर्म, तो क्या होगा फॉर्मूला? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ n है तो n माइनस 1 चाहिए। फर्स्ट टर्म में 0 था, सेकेंड टर्म में 2 माइनस 1, तो ये हम लोग का nth टर्म में n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। एक टर्म कम हो जाता है डी के साथ। तो इस पे हम लोग, तो ए मेरा क्या है? मेरा ए जो है फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? नंबर्स ऑफ टर्म्स। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हाँ, क्वेश्चन में तो जैसे ये 10th में क्या हुआ है तुम लोग का? T6 इक्वल टू 19 है मान लो सपोज, एंड T17 इक्वल टू 41 है इन
NAP दिया हुआ है। तो फाइंड T40th टर्म। तो देखिए T6 का पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। T6 का फॉर्मूला क्या होगा? T6 इक्वल टू 19 गिवन है, तो हम लोग मान लेते हैं ए को फर्स्ट टर्म, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 19, और तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस 5d इक्वल टू 19। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना लेता हूँ। और T17 इक्वल टू 41, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 41। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 16d इक्वल टू 41, तो a प्लस 5d इक्वल टू 19। अब ये दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दो नंबर ले लेते हैं इसको, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और d फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं? देखो a और a सेम है, तो माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस माइनस ये कट गया, तो 5 माइनस 16 11d आ गया, माइनस 11d। और ये 41 माइनस 19, तो माइनस 22 आएगा। देखो माइनस करके, तो माइनस माइनस कट गया, तो 11 तो 2 आ गया, यानी d इक्वल टू क्या आ गया? 2। अब ये d का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर देंगे हम लोग। तो पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर, तो a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 19, तो a इक्वल टू 19 माइनस 10 इक्वल टू 9, तो a का वैल्यू 9 आ गया, और d इक्वल टू 2 है। तो a और d मालूम हो चुका है, तो हम लोग को सिर्फ फाइंड करना है T14th फाइंड करना है शायद, देख लेते एक बार। हाँ, T14th। तो 40th के लिए क्या होगा? a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू क्या है? 9 है, प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू डी, डी मतलब 2, तो 9 प्लस 39 इंटू 2 7, तो ये आ गया 87। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके सम का फॉर्मूला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।